हम सब मिलकर यह विचार करते हैं कि कैसे श्री कृष्ण का उपदेश हमें जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से अनंत ज्ञान दिया है, जिसे समझकर हम अपने जीवन को विशेष बनाने का प्रयास करते हैं। पहला उपदेश है समर्पण का। भगवान कहते हैं कि हमें अपना कर्म समर्पित करना चाहिए, फल की चिंता न करते हुए। हम अपना कर्तव्य पूरा करते हुए ही सफलता पा सकते हैं। इसमें हार या जीत का भय न हो, केवल कर्म का पालन हो। दूसरा उपदेश है कर्तव्य पालन का। भगवान कहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, चाहे वह कठिन क्यों न हो। कर्तव्य का पालन ही सच्चे भक्ति का प्रतीक है। तीसरा उपदेश है समर्पण का। भगवान कहते हैं कि हमें अपने आप को भगवान की भक्ति में समर्पित करना चाहिए, क्योंकि वही सच्ची मुक्ति का साधन है। भक्ति में प्रेम और समर्पण से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें सही दिशा में ले जाते हैं। हम इन उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाकर सच्ची प्रगति और सफलता पा सकते हैं। चौथा उपदेश है संयम का। भगवान कहते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और इंद्रियों के प्रति संयम बनाए रखना चाहिए। मन की स्थिति को स्थिर रखकर ही हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा उपदेश है साधना का। भगवान कहते हैं कि हमें निरंतर साधना करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने मन को शुद्ध और शांत रख सकें। निरंतर साधना से ही हम अपने आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमें इन उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने की आवश्यकता है, ताकि हम सच्चे भक्त बन सकें और अपने आत्मा को प्राप्त कर सकें। छठा उपदेश है सहानुभूति और दया का। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया रखनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि सभी मनुष्य संदेशवाह हैं और हमें उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सातवां उपदेश है आत्मनिरीक्षण का। भगवान कहते हैं कि हमें अपने आप की निगरानी करनी चाहिए और अपने अंतर्मन की शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आत्मनिरीक्षण से हम अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझ सकते हैं और उसे शुद्ध कर सकते हैं। इन उपदेशों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में सच्चे धार्मिकता, सद्गुण और संतुलन की खोज में लगना चाहिए। यह हमें सच्चे संतोष और आनंद की प्राप्ति की ओर ले जाता है। आठवां उपदेश है संगठन का। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें समाज के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जब हम समूह में मिलकर काम करते हैं तो हम अधिक शक्तिशाली और सफल होते हैं। नौवां और अंतिम उपदेश है निष्काम कर्म का। भगवान कहते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए बिना किसी फल की चिंता किए। हमें अपने कर्मों का आनंद लेना चाहिए और उन्हें ईश्वर के समर्पित करना चाहिए। इन उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने आसपास के समाज को भी उत्तम बना सकते हैं। हमें समय समय पर इन उपदेशों को याद करना और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें समाधान और साहस बनाए रखना चाहिए। जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते समय हमें संज्ञान और निर्णय के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और साहस से समस्याओं का सामना करना चाहिए। समाधान की दिशा में सोचकर और सहारा लेकर हमें समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। यह उपदेश हमें आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ जीवन की मुश्किल स्थितियों का सामना करने की क्षमता देता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। अपने कर्मों को फल की आशा किए बिना भगवान के लिए करना चाहिए।
हमें सेवा और प्रेम के साथ कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे हम निर्मल चित्त के साथ कर्म करते हैं और अपने कर्मों का उच्च स्तर प्राप्त कर सकते हैं। यह उपदेश हमें सेवा और प्रेम के माध्यम से उच्चतम स्तर की सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें संयम और संगीत का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति को बनाए रखना चाहिए। अत्यधिकता और असंतुलन से दूर रहकर हम अपने आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यह उपदेश हमें आत्मनिग्रह और मन की शांति की दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें निस्वार्थी भाव से दया और सेवा करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करके उनका साथ देना चाहिए और उनके सुख दुख में साझा होना चाहिए। इससे हम समर्थ होते हैं और अन्यों के जीवन में आनंद और समृद्धि लाने में सहायक होते हैं। यह उपदेश हमें सामाजिक सहयोग और सामूहिक कल्याण की महत्वपूर्णता को समझाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें सच्चे स्नेह और सम्मान का मूल्य जानना चाहिए। हमें दूसरों के साथ निष्ठा और सत्यापन बनाए रखना चाहिए। स्नेह और सम्मान की भावना से ही हम समाज में एकता और सद्भाव का माहौल बना सकते हैं। यह उपदेश हमें उच्च सत्य, न्याय और सम्मान के मूल्य को समझाता है, जो समाज में एक सजीव और सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने में सहायक होता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में निष्ठा और समर्पण दिखाना चाहिए। कर्तव्यों का पालन करना ही हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन का मूलमंत्र है। यह उपदेश हमें धार्मिक और सामाजिक स्वरूप से सही क्रियाओं का चयन करने के महत्व को समझाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें संतोष और त्याग की भावना बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुष्ट रहना और स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। संतोष और त्याग से ही हम आत्मा की ऊर्जा को मुक्त करते हैं और संघर्षों को पार करते हैं। यह उपदेश हमें आत्मनिर्भरता और आत्मसमर्पण की भावना से जीने के महत्व को समझाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें समय का मूल्य समझना चाहिए। हमें अपने समय को उत्तम तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसे निवेश करना चाहिए। समय की महत्वपूर्णता को समझकर हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं।